हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश बाय वीके शर्मा। स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने नई वीडियो लेकर के आए हैं और आज हम आपको डिस्कस करेंगे वोकैबुलरी का थर्ड पार्ट, दैट इज पैरोनियम्स एंड होमोफोन्स। स्टूडेंट, आजकल के एग्जामिनेशंस में पैरोनियम्स एंड होमोफोन्स का काफ़ी बड़ा रोल है, वो काफ़ी क्वेश्चन इससे आते रहते हैं। तो पहले क्वेश्चन आपके सामने ये उठता है कि हम पैरोनियम्स बोलते किसको हैं या फिर होमोफोन्स किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट आई वुड लाइक टू डिस्कस पैरोनियम्स। स्टूडेंट देखो, पैरोनियम्स, यदि हम बात करते हैं पैरोनियम्स के बारे में, तो पैरोनियम्स या फिर होमोफोन्स, होमो का मीनिंग क्या होता है? एक, सिंगल, और फोन्स का मीनिंग क्या होता है? साउंड। इसका मतलब द वर्ड्स which produce the same sound but they are different in spelling and they are different, give the different meaning। उनकी आवाज एक जैसी होती है, उनकी स्पेलिंग अलग होती है, बट उनका मीनिंग भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। आवाज की बेसिस पे उनको क्या माना जाता है? होमोफोन्स। समझ रहे स्टूडेंट्स? यदि हम पैरोनियम्स के बारे में बात करते हैं, पैरोनियम्स आर द वर्ड्स which have the different spellings, which produce a different sound and which give the different meaning but their derivatives are the same। derivatives का मतलब क्या है कि उसके दो शब्दों के, तीन शब्दों के 2-3 फर्स्ट अल्फाबेट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, और जिनका डेरिवेटिव्स जहां से बन के आता है शब्द, यदि उनके सेम डेरिवेटिव्स होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पैरोनियम्स। क्या बोलते हैं उसको? पैरोनियम्स। तो पहले मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, एक बार और समझें। पैरोनियम्स हिंदी में समझें। पैरोनियम्स वो शब्द होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, जिनके मीनिंग अलग होते हैं, जिनकी आवाज अलग होती है, बट फर्स्ट 2-3 अल्फाबेट्स आर द सेम। एंड होमोफोन्स कौन से शब्द होते हैं? होमोफोन्स जिनकी स्पेलिंग अलग होती है, जिनके मीनिंग अलग होते हैं, तो उनकी आवाज क्या होती है? सेम होती है। तो यदि हम होमोफोन्स के बारे में बात करते हैं तो ये टोटली डिपेंड्स अपॉन साउंड, जैसे कि फोन्स लिखा हुआ है साउंड, पर ये जो पैरोनियम्स में इनका साउंड का कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये चीजें एसएससी में एक बार तो पैरोनियम्स का सिनोनिम भी पूछा था कि पैरोनियम्स किसको बोलते हैं। तो पैरोनियम्स यदि कभी आपके सामने सिंगल वर्ड आता है पैरोनियम्स किसको बोलते हैं, तो पैरोनियम्स आर द वर्ड्स which produce a different sound, they are the different spelling, they give the different meaning but their derivatives are the same। और derivatives का मीनिंग मैंने आपको बता दिया है कि उनके फर्स्ट 2-3 अल्फाबेट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया स्टूडेंट्स, पैरोनियम्स का एग्जांपल्स देख लो। मैंने एग्जांपल दिया जुडिशियस। क्या एग्जांपल दिया? जुडिशियस। जब स्टूडेंट शब्द आपके सामने जुडिशियस आता है तो आपके दिमाग में एक चीज क्या बनती है कि दैट वर्ड्स माइट बी रिलेटेड विद द कोर्ट एंड कचहरी। पर याद रखना, इस शब्द का कोर्ट कचहरी से कोई भी लेना देना नहीं है। और जब ये शब्द आपके पास एग्जामिनेशन में आता है तो एग्जामिनर सिनोनिम्स के फॉर्म में कहीं न कहीं कुछ ऐसा देगा, जजमेंट, कहीं ऐसा देगा रिलेटेड टू कोर्ट कचहरी। पर स्टूडेंट याद रखना, इसका कोर्ट से, जजमेंट से कोई लेना देना नहीं होता है। ये वर्ड्स कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं। किसी बुक्स में आपके पास कंफ्यूजिंग के नाम से दे रखा होता है, पर एग्जैक्ट जो इसकी टर्म आती है वो टर्म क्या आती है आपके पास में? पैरोनियम्स आते हैं। अब बात आती है, यदि मैं इसी का दूसरा शब्द लिखता हूं जुडिशियल। जब मैंने आपके सामने जुडिशियस लिखा था तो आपके दिमाग में इमेज किसकी बनी? मे बी जजमेंट की। किसको देख करके? जुडिशियस को देख करके। जब मैंने जुडिशियल लिखा तो आपको यू कैन फाइंड द डिफरेंस कि जुडिशियस और ये आपके पास क्या है? जुडिशियल। जो आपने मुझे बोला था रिलेटेड टू कोर्ट कचहरी, वो इसका मीनिंग बनता है रिलेटेड टू जजमेंट, रिलेटेड टू जजमेंट। फाइन। अब बात आती है जुडिशियस किसको बोलते हैं? जुडिशियस का एग्जैक्ट मीनिंग आपके पास क्या बनता है? वाइज। इन केस वाइज इज नॉट गिवन तो आपको क्या मिलेगा? इकोनॉमिकली। फिर आपको क्या मिलेगा? इकोनॉमिकली। स्टूडेंट्स, जब मैंने दोनों शब्द आपके सामने लिखे तो इजीली आप डिफरेंशिएट कर सकते हो
पर जब आपके सामने एक ही शब्द था जुडिशियस, तो आपके दिमाग में इमेज किसकी बनी थी? कोर्ट कचहरी रिलेटेड टू जजमेंट। पर जब दोनों शब्द आपके सामने लिखे तो आपके दिमाग में इमेज होगी इसका मीनिंग कुछ और होगा, इसका मीनिंग कुछ और होगा। यदि हम बात करते हैं जुडिशियस के बारे में, वाइज और इकोनॉमिकली। इकोनॉमिकली किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? जब कभी भी आप मनी स्पेंड करते हो और सोच सोच करके मनी स्पेंड करते हो, खर्च करते हो, उसको क्या बोलते हैं? हम इकोनॉमिकली बोलते हैं स्टूडेंट्स। भाई सपोज फॉर एग्जांपल आपके पॉकेट में आप 1000 रुपीज है, देन यू विल स्पेंड मनी लेविशली। यदि आपके पॉकेट में 100 रुपीज है, देन यू हैव टू स्पेंड द मनी इकोनॉमिकली, यू हैव टू स्पेंड द मनी जुडिशियसली। स्टूडेंट काफी न्यूज़पेपर में टर्म आती है, इंडिया इज रनिंग शॉर्टेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, then we should use them economically, then we should use them judiciously। इसका मतलब आपको खर्च करना है, आपको यूज करना है कैसे? सोच समझ करके, और उसी को हम क्या बोलते हैं? वाइज। तो मीनिंग आई थिंक शुड बी क्लियर। तो ये जुडिशियस और जुडिशियल, ये कौन सी कैटेगरी आपके पास में? पैरोनियम्स की कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी आपके पास में? पैरोनियम्स की कैटेगरी है। यदि हम होमोफोन्स के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट्स, यदि कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, ये एग्जांपल ले लो वीक, या फिर एग्जांपल ले लो वीक। सी स्पेलिंग डिफरेंट है, आपके पास मीनिंग भी अलग अलग है, और आपके पास में आवाज क्या है? सेम है। तो ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी किसकी है? ये कैटेगरी आपके पास होमोफोन्स की कैटेगरी है स्टूडेंट्स। यदि इस वीक के बारे में बात करते हैं, इस वीक का क्या मतलब होता है? इस वीक का मतलब होता है हिंदी में कमजोर। क्या मतलब होता है? कमजोर। वैसे आप क्या बोलते हो इसको? थिन, दुबला पतला। और अलग शब्द मैंने और का भी बता दे, इनिशिएटिव। क्या बोलते हो इसको? इनिशिएटिव। वीक, ये WEAK। यदि हम इस वीक की बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? सप्ताह या पीरियड ऑफ 7 डेज। पीरियड ऑफ 7 डेज। ठीक है, तो ये वीक और वीक किसकी कैटेगरी है? होमोफोन्स की। और ये कैटेगरी किसकी आपके पास में? पैरोनियम्स की, जुडिशियस और जुडिशियल। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके सामने कुछ शब्द मिक्स, कुछ होंगे आपके पास पैरोनियम्स, कुछ आपके पास क्या होंगे? होमोफोन्स, वो आप सामने डिस्कस करना चाहेंगे। और आप देखना स्टूडेंट, क्वेश्चन पेपर उठा के देखना, इनका रेशियो काफी आता है। फाइन, नेक्स्ट। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर टू यू कि पैरोनियम्स किसको बोलते हैं, होमोफोन्स किसको बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंसी, काफी एग्जामिनेशन में आने की, लग्जोरियंट। क्या बोलते हैं इसको? लग्जोरियंट। अब जैसे लग्जोरियंट आता है तो आपके दिमाग में इमेज किसकी बनती है? कंफर्टेबल की। किसकी इमेज बनती है? कंफर्टेबल की, आराम की। पर इसका मीनिंग कंफर्टेबल, आराम नहीं है स्टूडेंट। यदि हमने बात की लग्जोरियस, क्या बात की हमने? लग्जोरियस। अब आपने सोचा होगा कि लग्जोरियंट इज समथिंग एल्स एंड लग्जोरियस इज समथिंग एल्स, पर जब मैंने लग्जोरियस लिखने से पहले लग्जोरियंट लिखा था तो आपके दिमाग में इमेज किसकी बनी थी? कंफर्टेबल की, आराम की। स्टूडेंट्स, वो तो इसका मीनिंग है, कंफर्टेबल, इसका मीनिंग है। और इसी को क्या बोलते हैं? आराम। हिंदी क्या बोलते हैं इसको? आराम, लग्जोरियस। हम बात करते हैं लग्जोरियंट, इस लग्जोरियंट का मीनिंग क्या बनता है स्टूडेंट? मैंने कभी आपके सामने डिस्कस किया होगा, एम्पल। क्या होता है? एम्पल। और इसी को क्या बोलते हैं? एडुकेट। क्या बोलते हैं इसको? एडुकेट। और सभी का मीनिंग मैंने बता रखा आपको, क्या बोलते हैं इसको? एनफ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अधिक। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अधिक। तो आई थिंक मीनिंग शुड बी क्लियर स्टूडेंट्स। सी वंस मोर, लग्जोरियंट का मीनिंग क्या बनता है? एम्पल। एम्पल किसको बोलते हैं? एडुकेट। एडुकेट किसको बोलते हैं? एनफ। और सभी का मीनिंग क्या बनता है? अधिक बनता है। व्हेन वी टॉक अबाउट द लग्जोरियस, तो लग्जोरियस का मीनिंग क्या बनता है? कंफर्टेबल, जिसको हम क्या बोलते हैं? आराम बोलते हैं। इस वर्ड्स की पूछने की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा है स्टूडेंट्स, और वो ऐसे करता है एग्जामिनर, व्हाट एग्जामिनर डज, यदि वो लग्जोरियंट देगा
तो आपके पास में एक सिनोनियम ऑप्शन के फॉर्म में एम्पल भी मिलेगा, अधिक मिलेगा, और एक आपके पास क्या मिलेगा, कंफर्टेबल मिलेगा। तो जब व्हेन यू अपीयर द एग्जामिनेशन ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ टाइम, आपके पास टाइम की काफी कमी होती है, तो आप इसको अच्छी तरह पढ़ नहीं पाते हो। आप इसका मीनिंग क्या समझते हो, कंफर्टेबल, पर वो होता क्या है, लग्जरियंट होता है। अब सी, मैंने आपको पैरानिम्स के बारे में बताए थे कि 2-3 अल्फाबेट्स आर द सेम, 2-3 अल्फाबेट्स आर द सेम। इसका मतलब दोनों वर्ड्स के डेरिवेटिव्स क्या है आपके पास, सेम है। इसी वजह से किस कैटेगरी का वर्ड है आपके पास में, पैरानिम्स। आई थिंक what should be clear to you students? See, next we'll talk about what is very important. Next, what does it mean when this type of word comes in your examination? तो आपका दिमाग में इमेज किसकी बनती है, आपकी दिमाग में इमेज बनती है आपके ब्रेन में, एडोरेबल। किसकी इमेज बनती है, एडोरेबल, लव, प्यार। पर वो शब्द आपके पास में ये नहीं स्टूडेंट्स, अफेक्टेशन। आपके यदि मैंने लिखा दूसरा शब्द अफेक्शन, क्या लिखा, अफेक्शन, इसका मीनिंग बनता है एडोर। क्या बनता है इसको, एडोरेबल या फिर एडोर। एडोर का मतलब क्या होता है, लाड प्यार। एडोर का मीनिंग क्या होता है, लाड प्यार। तो अफेक्टेशन, ये अफेक्शन है। जब शब्द आपके पास में अफेक्टेशन था तो आपके दिमाग में इमेज किसकी बनी, एडोरेबल की। पर एग्जैक्ट मीनिंग अफेक्शन का एडोर, ये तो अफेक्टेशन, इसको बोलते हैं शोई बिहेवियर। क्या बोलते हैं इसको, शोई बिहेवियर। जब कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को इंप्रेस करने के लिए जो बिहेवियर करता है, दिखाता है, उसी को क्या बोलते हैं, अफेक्टेशन बोलते हैं। इसका मतलब अ पर्सन हु शोज हिज बिहेवियर, पर एक्चुअली हिज बिहेवियर इज नॉट दैट। ये तो उस व्यक्ति का वो बिहेवियर नहीं होता है जो किसी को इंप्रेस करने के लिए, किसी को दिखाने के लिए जो बिहेवियर करता है, उसको क्या बोलते हैं, अफेक्टेशन। और इसको क्या बोलते हैं, अफेक्शन। अफेक्शन का मीनिंग क्या होता है, एडोर, एडोरेबल। क्या बोलते हैं इसको, लव, लाड प्यार करना। क्या बोलते हैं इसको, लाड प्यार करना। और इस अफेक्टेशन का मीनिंग क्या बनता है, शोई बिहेवियर। आप इसको बोलते हैं दिखावा, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, दिखावा। आप और भी यूज कर सकते हो स्टूडेंट्स, अ पर्सन हु बिहेव्स टू इंप्रेस समवन। जो व्यक्ति किसी को इंप्रेस करने के लिए जो बिहेवियर करता है, उसको क्या बोलते हैं, अफेक्टेशन। काफी वर्ड्स क्लियर हो गए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, एक हम बात करते हैं नेक्स्ट, अल्टर। किसकी बात करते हैं, अल्टर। और एक आपके पास ये होता है अल्टर, अल्टर। स्टूडेंट अब जरा बात आती है अल्टर और अल्टर, ठीक, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है। स्पेलिंग क्या है, डिफरेंट है। मीनिंग क्या है, अलग अलग है। इसका मतलब इसकी कैटेगरी आपके पास क्या है, होमोफोन्स। स्टूडेंट ये बताएं, अल्टर आपके पास वर्ब होती है और आप डे टू डे में काफी यूज करते हो अल्टरेशन। क्या यूज करते हो, अल्टरेशन। एक शब्द और होता है अल्टरकेशन, वो शब्द मैं आपको डिस्कस करूंगा। अल्टरेशन और अल्टरकेशन को उनके बीच में कभी भी कंफ्यूजन पैदा न होने दे। वो अल्टरकेशन बोलते हैं डिस्प्यूट, करल, पर यह आपके पास में क्या, अल्टर। तो आप डे टू डे में काफी यूज करते हो कि मुझे अपनी शर्ट क्या करनी है, अल्टर करनी है। मुझे अपने कोई भी आप गारमेंट्स परचेज करके लाते हो तो आप उसको किसके लिए देते हो, अल्टरेशन के लिए। अल्टरेशन आपके पास क्या है, नाउन। अल्टर आपके पास क्या है, वर्ब। ठीक है, तो इस अल्टर का मीनिंग क्या बनता है, चेंज बनता है। क्या बनता है, चेंज। और वही ये अल्टर आपके पास वर्ब है, इसकी नाउन क्या बनती है, अल्टरेशन। नाउन क्या बनती है आपके पास में, अल्टरेशन। नाउन बिकम्स अल्टरेशन। ठीक है, तो अल्टरेशन का मतलब चेंज। फाइन, अब हम बात करते हैं अल्टर। इसको
इसको अल्टर बोलते हैं, अल्टर। तो अल्टर स्पेशली यूज किया जाता है द प्लेस वेयर वी वर्शिप, जिस प्लेस पे बैठ करके हम पूजा करते हैं उसी प्लेस को क्या बोलते हैं, हम अल्टर बोलते हैं। फाइन, तो आप लिख सकते हो प्लेस वेयर वी प्लेस वेयर वी वर्शिप, जिस प्लेस पे हम पूजा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अल्टर। और ये ALTER अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज। इसको क्या बोलते हैं, नाउन क्या बनती है, अल्टरेशन। तो आई थिंक मीनिंग शुड बी क्लियर स्टूडेंट्स। इस अल्टर का मीनिंग जिस प्लेस में हम पूजा करते हैं, और जनरली देखा जाए तो हिंदी में तो अल्टर को जो हवन कुंड होता है उसको भी क्या बोलते हैं, अल्टर बोलते हैं। ठीक है, यदि हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बात करते हैं तो एग्जामिनेशन में आपके सामने हमेशा यही शब्द आता है द प्लेस वेयर वी वर्शिप, तो उसका सिनोनिम, उसका वर्ड्स आपके पास क्या मिलेगा, अल्टर मिलेगा, ALTER। नेक्स्ट, तो ये किस कैटेगरी का वर्ड था, ये आपकी कैटेगरी क्या था, होमोफोन्स की कैटेगरी का। नेक्स्ट, ये हम बात करते हैं स्टेशनरी। स्टेशनरी, और आपके पास सेकंड शब्द भी यही होता है, स्टेशनरी। द डिफरेंस इज दैट इसमें आपके पास ए आया हुआ है, इसमें आपके पास क्या है, ई आया हुआ है। डिफरेंस इज दैट, एंड दोनों के प्रोनाउंसिएशन भी आपके पास सेम है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी, इसको क्या बोलते हैं, स्टेशनरी। फाइन, स्पेलिंग डिफरेंस किसके बीच में, ए और ई के बीच में। व्हेन वी टॉक अबाउट ए, इसका मतलब बनता है स्टैटिक। क्या बनता है इसका मतलब, स्टैटिक। और स्टैटिक किसको बोलते हैं, मोशनलेस। क्या बोलते हैं इसको, मोशनलेस। और इसी को क्या बोलते हैं, स्टैग्नेंट, स्टैग्नेशन। क्या बोलते हैं, स्टैग्नेशन। तो ये शब्द आपके पास मोशनलेस से ही क्लियर हो जाता है कि जिस आर्टिकल के क्या नहीं होती, गति नहीं होती, उसी को क्या बोलते हैं, स्टैटिक। क्या बोलते हैं इसको, मोशनलेस। क्या बोलते हैं इसको, स्टैग्नेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, स्थिर। हिंदी क्या बोलते हैं इसको, स्थिर, जिसमें कोई भी गति नहीं होती है। ये कौन सा वाला, ए। कौन सा वाला आपके पास में, ए। यदि हम ई के बारे में बात करते हैं, स्टेशनरी, तो ये चीज आपको डे टू डे में आप काफी यूज करते हो कि मैंने आपसे पूछा वेयर आर यू गोइंग, आपने बोला आई एम गोइंग टू स्टेशनरी शॉप। तो जिस स्टेशनरी का मतलब क्या है आपके पास में, पेन, पेंसिल, बुक। क्या बोलते हैं, पेन, पेंसिल, बुक। या फिर आप बोल सकते हो राइटिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल। तो डिफरेंस इज दैट केवल ए और ई दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्टेशनरी और स्टेशनरी। फाइन, तो इस वर्ड्स की कैटेगरी आपके पास क्या है, होमोफोन्स की कैटेगरी। किसकी कैटेगरी, होमोफोन्स। बता रखा है होमो का मतलब सिंगल और फोन्स का मीन्स क्या होता है, आवाज। तो ये कि इसकी कैटेगरी आपके पास फैमिली होमोफोन्स। आई थिंक व्हाट शुड बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड जो आपके सामने हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसकी भी फ्रीक्वेंसी काफी है, काफी एग्जामिनेशन में आपके पास आता रहता है। हमने बात की स्टूडेंट चाइल्डिश। क्या बात की हमने, चाइल्डिश। जब कभी भी शब्द आपके सामने आता है चाइल्डिश, ठीक है, तो आपके दिमाग में इमेज किसकी बनती है, बच्चे जैसी। कैसी बनती है, बच्चे जैसी। और बच्चा किस लिए फेमस होता है, बच्चा अपनी इनोसेंसी के लिए फेमस होता है। पर सुन याद रखना, वो शब्द आपके पास में ये नहीं चाइल्डिश। यदि हमने बात की चाइल्ड लाइक, हमने बात की चाइल्ड लाइक, ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या बनता है, इनोसेंट। इसका मीनिंग क्या बनता है, इनोसेंट। सो डे टू डे में दिस टू पर्सन दोज हु स्पीक इंग्लिश
they use very wrong word, ठीक है, actually due to lack of knowledge। उनको ये नहीं पता कि इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। यदि हम चाइल्डिश के बारे में बात करते हैं, एक शब्द होता है सिली। क्या मतलब होता है? सिली। या फिर कॉमन वर्ड्स लिख लो, कॉमन वर्ड्स आपके पास होता है फुलिश। क्या होता है? फुलिश। इसका मतलब यदि आप ऐसे करते, he behaves childish, his behavior is childish, इसका मतलब उसका बिहेवियर क्या है? बेकार है। वो कैसा बिहेव करता है? लाइक ए फुलिश। यदि हम बात करते हैं चाइल्ड लाइक, इसका मतलब क्या है? इनोसेंट। क्या बोलते हैं इसको? इनोसेंट। तो दोनों वर्ड्स काफी पूछे जाते हैं और एसएससी के बारे में बात करते हो तो आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स में दोनों शब्दों को देता है। अब टोटली डिपेंड्स अपॉन द सेंटेंस व्हिच यू गॉट, जो आपको मिला है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि यदि उसमें फुलिश, पागलपन की बात की जा रही है तो आपके ऑप्शन आपके पास दोनों ही रहेंगे स्टूडेंट्स, याद रखना। तो यदि फिर आप चूज किसको करोगे? चाइल्डिश को। किसको? चाइल्डिश को। यदि उसमें इनोसेंसी, यदि उसमें मासूमियत के बारे में बात की जा रही है तो आप किसको ऑप्ट करोगे? चाइल्ड लाइक। ये इस वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी काफी है, नॉट ओनली इन एसएससी, इन एवरी एग्जामिनेशन, सीडीएस, एनडीए या फिर आपके पास डीएसएसबी, उन एग्जामिनेशन में ये शब्द आता है। और आप देखना स्टूडेंट, हैंसफोर्थ आज के बाद देखना, कभी ध्यान देना, जो व्यक्ति इंग्लिश में बात करते हैं इन दोनों वर्ड्स को क्या यूज करते हैं? उल्टा यूज करते हैं। वो किसकी वजह से? ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। तो आई थिंक कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको सिली बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फुलिश बोलते हैं, पागलपन, ठीक है। ये नेगेटिव वर्ड है, वेयरएज ये आपके पास वर्ड कौन सा है? पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है स्टूडेंट, यू कैन राइट। See next. डिफाई और दूसरा होता है आपके पास में, इंपॉर्टेंट आते रहते हैं स्टूडेंट्स, डिफाई। तो व्हेन वी टॉक अबाउट डिफाई और डिफाई, दोनों का प्रोनाउंसिएशन क्या है? सेम है, स्पेलिंग क्या है? अलग अलग है, मीनिंग क्या अलग अलग है। तो कैटेगरी आपके पास किसकी है? होमोफोन्स की कैटेगरी। किसकी कैटेगरी आपके पास में? होमोफोन्स की कैटेगरी। स्टूडेंट्स व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफाई, इसका मतलब बनता है रिफ्यूज। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्यूज। और रिफ्यूज का मतलब क्या होता है हिंदी में? मना करना। क्या मतलब होता है? मना करना, किसी भी चीज के लिए मना करना, उसको क्या बोलते हैं? डिफाई। यदि हम इस डिफाई के बारे में बात करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वर्शिप एज ए गॉड। वर्शिप एज अ गॉड, वर्शिप एज ए गॉड। तो यदि आप किसी को भगवान की तरफ पूछते हो तो आपके पास शब्द क्या आता है? डिफाई। एडजेक्ट देखा जाए, डिफाई वर्ब होती है, उसका मीनिंग क्या होता है? पूजा करना होता है। क्या मतलब होता है? पूजा। तो आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स याद करने के लिए कि दिस वर्ड्स रिलेटेड विद द वर्शिप, रिलेटेड विद द वर्शिप। तो यदि हम इसके बारे में बात करें डिफाई, इसका मतलब क्या बनता है? रिफ्यूज, डिनाई, मना करना, अस्वीकार करना, मना करना। थिंग्स आर क्लियर स्टूडेंट्स? तो इन टुडेज वीडियो आज मैंने आपको डिस्क्राइब किया, व्हाट आई डिस्क्राइब्ड, आई एक्सप्लेन्ड क्या? पैरोनियम्स एंड होमोफोन्स। तो पैरोनियम्स के बारे में बता दिया मैंने और होमोफोन्स के बारे में बता दिया और कुछ रिलेटेड वर्ड्स भी मैंने आपके सामने डिस्कस किए। फाइन। तो स्टूडेंट आप इनको अगेन, जो आप वोकैबुलरी की वीडियो वोकैबुलरी की आप डायरी बनाते हो तो उसमें कुछ पेज छोड़ करके आप इसके लिए बनाना पड़ेगा होमोफोन्स और पैरोनियम्स। तो इन बिटवीन बीच में हम आपको पास पैरोनियम्स की या होमोफोन्स की वीडियो बनाते रहेंगे। आप इनको याद करना, रिवाइज करना, रिवाइज करना ना भूलें। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको ऐसा लगता है कि हमारी नॉलेज इनहेंस होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें आपके दोस्तों के साथ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक्स लॉट ऑफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।